वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। आप सभी का बेटा मेरे इस चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और जैसा कि आप सबको विदित है कि आज मॉर्निंग में एक ऐसा वाकया हुआ कि हम लोग जो है थोड़ा सा शुरू में खुश हुए और उसके बाद थोड़ा सा सकते में आ गए कि ये हुआ कैसे। जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा की साइट पर हमें टाइम टेबल नज़र आया और उसके बाद वो नज़र नहीं आया, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ, उसके बाद स्थिति स्पष्ट हुई। तो ये कुछ बातें थी जो घटित हुई। तो उस पूरे वाकये के ऊपर मैं आप लोग के साथ डिस्कस करना चाहूँगा। प्रैक्टिकल की फाइल्स के ऊपर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, हम लोग टाइम टेबल के ऊपर डिस्कस करेंगे और फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों के ऊपर डिस्कस करेंगे, एमए के ऊपर डिस्कस करेंगे और बीकॉम वाले बच्चों के ऊपर स्पेशली डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि क्या हिसाब से उनका जो है एग्ज़ाम का टाइम टेबल आ सकता है। और ये जो आप लोगों का टाइम टेबल है, जो रिवाइज्ड टाइम टेबल है या जो भी नया टाइम टेबल है, हम लोग इसे क्या कहेंगे ये तो मैं नहीं मानता। रिवाइज तो हम लोग तब कहते जब यूनिवर्सिटी इस टाइम टेबल को मानती। ये चूँकि ये तो हटा ही दिया, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइम टेबल में कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर होगा। ये एज इट इज आएगा, इसकी संभावना कम है। भले ही थोड़ा ही परिवर्तन हो, इट मे बी स्लाइटली चेंजेज, बट इसमें कुछ परिवर्तन होगा। तो अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एक तो आप लोगों का टाइम टेबल मुझे ऐसा लगता है कि लगभग 1-2 दिन लग जाएंगे। अब जब चीज़ें थोड़ी सी स्पष्ट नहीं होती है तो कई बार ऐसा होता है कि स्लाइटली डिले होता है। तो इस बार भी कुछ ऐसा हुआ, किन्हीं कारणों से विश्वविद्यालय प्रशासन को इट मे बी सम टेक्निकल एरर, इट मे बी सब एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल्स, कुछ भी हो सकता है। तो इन कारणों से ये चूँकि नहीं आ पाया टाइम टेबल, तो अब जब टाइम टेबल आने में थोड़ा सा डिले हुआ है तो हो सकता है कि एग्ज़ाम में भी स्लाइटली कुछ चेंजेस हों। तो इस सब के लिए एक तो आप लोग यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा की ऑफिशियल साइट को विजिट करते रहें। जैसा कि मैंने हर वीडियो में आप लोग के साथ कहा है कि देखिए, हम लोग आप लोग के साथ शेयर ज़रूर करते हैं और काफ़ी बातें मैं शेयर करता हूँ, लेकिन जो ऑफिशियल चीज़ें होती हैं, जो आधिकारिक चीज़ें होती हैं, वो कोटा विश्वविद्यालय की अपनी होती हैं और विश्वविद्यालय प्रशासन की ही बातें मान्य भी होती हैं। इसमें चाहे मैं हूँ, चाहे कोई और यूट्यूब के माध्यम से आप लोग के साथ शेयर कर रहा हो, या कोई स्टूडेंट यूनियन के लीडर्स शेयर कर रहे हो, वो अपने ओपिनियंस होते हैं, लेकिन जो एग्जैक्ट जो फिगर आउट चीज़ें होती हैं वो विश्वविद्यालय प्रशासन के माध्यम से, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से आप लोगों के साथ शेयर की जाती है। तो एक तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखें और इस वीडियो को आप अपने साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें। और जो नए बच्चे हैं वो टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ग्रुप को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से ज्वाइन कर लें। वो इसलिए क्योंकि जैसा कि आज इस चैनल का अपन लोगों को कितना फ़ायदा मिला, आप लोगों को फ़ायदा मिला, मुझे फ़ायदा मिला कि हम लोगों ने पहले टाइम टेबल को बहुत फटाफट डिस्कस किया और देन हम लोगों ने आनंद फानंद में ये भी डिस्कस कर लिया कि यार टाइम टेबल ये था, वो नहीं था, फिर आएगा। तो यानी हम लोग अपने मैसेज को कन्वे कर सकते हैं यदि आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो वो हुआ। तो अब हम लोग जो मेन चीज़ें हैं उसके ऊपर मैं आप लोगों के साथ 2-3 बातें शेयर करना चाहूँगा। एक तो ये कि देखिए, इस टाइम टेबल के मतलब या मायने क्या है। इसके मायने या मतलब यह है कि शुरुआत के जो पेपर्स थे, जो टाइम टेबल हम लोगों ने देखा था, उसका क्या मंतव्य था। देखिए, एक तो बीकॉम वालों की स्थिति स्पष्ट हो गई कि सीए और सीएस से उनका टाइम टेबल क्लैश संभवतः नहीं होगा। यह उन लोगों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि जो शुरुआती उनके जो पेपर्स थे, चाहे वो कंप्यूटर एप्लीकेशन हो, चाहे वो जीपीएम टीडीपी हो, तो ये अमूमन जो है कॉमर्स वाले बच्चों के पास बहुत कम के पास होती है, और जिनके पास होती है वो शायद सीएस नहीं देते हैं। तो ये समाधान निकल करके आ गया कि कॉमर्स वाले बच्चों का सीएस का समाधान हो गया। दूसरा ये है कि जो स्टूडेंट्स बीए की तैयारी कर रहे हैं उनको भी एक हिंट मिल गया। हिंट क्या मिल गया कि जो छोटी सब्जेक्ट थी, जैसा कि मैं पहले भी कह रहा था कि जो बड़ी सब्जेक्ट है उनके पेपर 20 तारीख के बाद ही होंगे। तो अभी भी आप लोग ये मान के चले कि भले ही एग्ज़ाम कभी भी शुरू हो, लेकिन जो आपकी मेजर सब्जेक्ट है ना, जैसे कि टाइम टेबल के हिसाब से, यानी पुराना जो टाइम टेबल जो अपलोडेड था बट ये रिमूव किया, हटाया, तो इस टाइम टेबल के हिसाब से आप देखोगे तो 26 तारीख को जैसे पॉलिटिकल साइंस का पेपर था, तो पॉलिटिकल साइंस पहला पेपर था जो प्राइम पेपर था। इससे पहले के जो पेपर थे वो छोटे सब्जेक्ट थे। तो मेरा ये कहना है कि जब ये पेपर का जब जो शेड्यूल दोबारा सेट होगा, जैसे भी होगा, लेकिन अभी भी मेरा ये मानना है कि 20 तारीख के बाद में ही आप लोगों के मुख्य पेपर होंगे। उससे पहले शायद कोई एक आध पेपर आप लोगों के 17-18 को हो जाएं या 11 को हो जाएं,
जो भी है अब यूनिवर्सिटी प्रशासन उसका निर्धारण करेगा, तो इसके ऊपर तो मैं अभी कोई कमेंट नहीं करूँगा, ना आप लोगों को आइडिया बताऊँगा। सिर्फ एक विश्लेषण है और इसको लेकर के आप लोग ज़्यादा भ्रमित ना हो। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के बच्चों के ऊपर आते हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, अभी भी टाइम टेबल पहले फाइनल ईयर का ही आएगा, जैसा कि अब हुआ था। तो एक तो ये आप लोग निश्चिंत रहे कि अभी ये टाइम टेबल जो है फाइनल का आएगा। एग्जाम भी पहले फाइनल की शुरू होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के पेपर बहुत बाद में जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि कोटा विश्वविद्यालय इस बात का तो ध्यान रखेगा ही कि सेशन बहुत ज़्यादा लेट ना हो। तो आप लोगों के जो सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर वाले बच्चे हैं, वो खासतौर पर सेकेंड ईयर के, पहले सेकेंड ईयर वाले बच्चे जो है खुद को तैयार रखें 25-26 के आसपास के लिए। लेट हो सकता है, लेकिन आप 25-26 के आसपास के लिए रखें। फर्स्ट ईयर वाले बच्चों को शायद हो सकता है थोड़ा सा और इंतजार करना पड़े। और पीजी के बारे में भी मैं यही कहूँगा कि अब चूंकि ये इतनी आनंद फानंद में ये चीज़ें चल रही है, तो पीजी के पेपर तो मुझे जून में जाते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन ऑफिशियल यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा जब बताएगी तब बताएगी, और तभी उसी को हम लोग मानेंगे। ये सिर्फ अनुमान है कि हम लोगों का जो पीजी के पेपर्स हैं, पीजी के पेपर संभवतः जो है जून में चले जाएं। अब उसी हिसाब से रहेगा। एक चीज़ आप लोगों ने देखी होगी कि गैप्स जो है बीएससी में बहुत ज़्यादा गैप नहीं है। जब पेपर शुरू होंगे तो शुरुआत में 3-3, 4-4 दिन का गैप है, लेकिन बाद में जो है 1-1 दिन का गैप है। तो गैप्स को आप देख पाओगे, तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखें इस चीज़ का। इस टाइम टेबल के आधार पर देखें तो कुछ सब्जेक्ट हैं जैसे आर्ट्स में, जैसे इकोनॉमिक्स और इंग्लिश के बीच में गैप की बहुत कम है। तो ये जो टाइम टेबल है, मैं इसको अभी भी फाइनल टाइम टेबल नहीं है ये, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि इसमें डेफिनेटली चेंज होंगे। अब वो क्या चेंजेस होंगे ये तो यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन बताएगा, और संभवतः कल शाम तक हो सकता है कि आप लोगों के साथ टाइम टेबल शेयर किया जाए। आज तो मुझे भी ऐसा लगता है कि आज टाइम टेबल नहीं आ पाएगा। संभवतः ये जो टाइम टेबल है वो कल आप लोगों के सामने आ पाएगा। एक पैटर्न को लेकर के बहुत से बच्चे अभी भी कंफ्यूज हो रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि पैटर्न को लेकर के किसी भी प्रकार के कंफ्यूजन की आवश्यकता नहीं है। पैटर्न 50% का ही है, यानी आपको आधा पेपर सॉल्व करना है। अब आपके शिफ्टों का कोई संकट नहीं है। शिफ्ट आपकी 3 शिफ्ट है, लेकिन बीए में तीनों शिफ्ट चल रही है, 9 से 10:30, 12 से 1:30 और 3 से 4:30। बीकॉम और बीएससी की जो शिफ्ट है वो 9 बजे वाली है सभी की। तो ये एक पैटर्न सेट हो गया है, इस हिसाब से ही चीज़ें आगे बढ़ेंगी, और इसी के बेसिस पर हम लोगों को आगे जाकर के जो है चर्चाएं करनी है। तो आप लोग इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, मेरा ये मानना है। हालांकि बहुत ज़्यादा डिस्कशन हम लोग नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर भी आज मैं दिन में फिर चर्चा करना चाह रहा था, लेकिन आपको लगता कि यार सर पूरे दिन ही लाइव आकर के डिस्कशन करते हैं तो फिर कैसे पार पड़ेगी। तो ये है। इसके बाद हम लोग रात को 9 बजे आज फिर चर्चा करेंगे, यदि तब तक कोई और नई अपडेट अपने पास होगी तो 9 बजे हम लोग सरदार पटेल आश्रम कोटा वाले चैनल पर जो है लाइव अपडेट देंगे। तो वहाँ पर हम लोग लाइव जुड़ेंगे 9 बजे, और मैं आप लोग के साथ लिंक शेयर कर दूंगा, तो आप लोगों में से किसी को भी परेशानी नहीं आएगी। लिंक के माध्यम से आप लोग जो है संवाद कर पाओगे। जितने भी व्हाट्सएप और टेलीग्राम के अपने ग्रुप्स बने हुए हैं डीएस एजुकेटर वाले या सरदार पटेल आश्रम कोटा के, वहाँ से आप लोग जो है हमारे साथ कनेक्ट कर पाओगे, तो कोई इशू नहीं है। एक कंपलसरी को लेकर के किसी भी प्रकार का भ्रम अपने मन में नहीं रखें। फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के कंपलसरी के पेपर होंगे, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के कंपलसरी के पेपर नहीं होंगे। जिन बच्चों के में पूरा मार्क्स नहीं दे रखे हैं वो लोग देख लें एक बार कि उनके क्या सीन है। बाकी मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट्स हैं उनके जो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के कंपलसरी के पेपर है वो नहीं होंगे। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें थोड़ा सा। प्रैक्टिकल को लेकर के बहुत हद तक स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। प्रैक्टिकल को लेकर के अब किसी भी प्रकार का डाउट भी नहीं है। तो प्रैक्टिकल को लेकर के जो सीन बना है वो ये है कि प्रैक्टिकल जो है फिलहाल की स्थिति में ये है कि फाइल ही जमा होगी। आप लोग अपने अपने कॉलेज में जाकर के पता कर लें। सोशलॉजी वाले बहुत भ्रमित रहते हैं, तो सोशलॉजी के बच्चों से कहना चाहूँगा कि सोशलॉजी में प्राइवेट में प्रैक्टिकल नहीं होता है, फाइनल ईयर में सिर्फ रेगुलर का होता है। हर कॉलेज में प्रैक्टिकल का पैटर्न अलग है, फीस जमा कराने का तरीका अलग है। तो आप लोग अपनी अपनी कॉलेज में जाकर के ये काम कर सकते हो। ये बहुत संक्षिप्त सा ही वीडियो मैं बनाना चाह रहा था, लेकिन थोड़ा बड़ा हो गया, और मैं चाहूँगा कि जो भी स्टूडेंट जुड़े वो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैक्सिमम स्टूडेंट तक हम लोग जो है अपनी रीच को पहुँचाने में कामयाब हो पाए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू बेटा।